शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। रंगमंच वह स्थान है जहां अभिनेता और अभिनेत्रियां अभिनय करती हैं। कोई राजा बनता है, कोई रंक। सूत्रधार द्वारा निर्धारित भूमिका सभी को निभानी पड़ती है। किसी को आनंदित होकर हंसना पड़ता है तथा कोई दुख में विलाप करता है। संसार की तुलना रंगमंच से की जा सकती है। इस संसार का रचयिता सूत्रधार का कार्य करता है। संसार रूपी रंगमंच में नर नारी रूपी अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। रंगमंच वही रहता है, परंतु नाटक के पात्र आते हैं तथा अपनी भूमिका निभाने के बाद चले जाते हैं। पात्र द्वारा दिखाए गए खेल के समय की तुलना जीवन से की जा सकती है। संपूर्ण प्रकृति दर्शक का कार्य करती है। रंगमंच पर पात्र अपनी भूमिका का कृत्रिम प्रदर्शन करते हैं। राजा की भूमिका निभाने वाला वास्तव में राजा नहीं होता है। विदूषक जो सभी दर्शकों को हंसाता है का जीवन कष्टकर हो सकता है। हम दूसरों के जीवन को भी ऊपरी तौर पर देखते हैं। दूसरों के शब्दों, कार्यकलापों तथा वस्त्रों से ही हम उनके आचरण एवं विचार का अनुमान लगाते हैं। वास्तविकता उस अनुमान के विपरीत भी हो सकती है। अनेक अभावों से पीड़ित गरीब मजदूर अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, वहीं बड़े बड़े सेठ अपमिश्रण एवं चौर्यपण में रत मिल जाते हैं। फिर भी संसार की रंगमंच से केवल तुलना ही की जा सकती है। संसार का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही अर्थ समझते हैं। सामान्य धारणा यह है कि अपनी इच्छानुसार सोचने, बोलने, लिखने तथा कार्य करने का विशेषाधिकार ही स्वतंत्रता है। कुछ भी करने के अनिर्बंधित अधिकार को ही स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है। विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कथन उतना आसान नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। यदि हर व्यक्ति या राष्ट्र अपनी इच्छानुसार मनचाहा कार्य करने लगे तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। यदि कोई पैदल यात्री बीच सड़क से चलना चाहे तो उसे भारी गाड़ियों से कुचल जाने का सदैव खतरा होगा। बिना दूसरों का ध्यान रखे हुए यदि कोई सड़क काटकर रख दे या पुल तोड़ डाले तो उस क्षेत्र का आवागमन ही अवरुद्ध हो जाए। रात में यदि कोई अनावश्यक शोर करे तो पड़ोसियों का नींद लेने का अधिकार मारा जाए।
बिना दूसरों का ध्यान रखे यदि गोली चला दी जाए तो उससे दूसरे व्यक्ति की हत्या तक हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे से संबद्ध तथा अविभाज्य हैं। कोई भी व्यक्ति उतना ही कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जहाँ तक दूसरे व्यक्ति अथवा समाज के किसी कार्य अथवा हित में कोई बाधा न पहुँचे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का लाभ तभी उठा सकता है जबकि संपूर्ण मानव समाज इस तथ्य को ध्यान में रखे कि स्वतंत्रता एक है तथा उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।